मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण भाग में श्रीशैलम पर्वत पर कृष्ण नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के इस दर्शनीय मंदिर को दक्षिण के कैलाश के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के प्रमुख देवता माता पार्वती यानी मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन है। यह स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन दर्शन के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। मंदिर के आराध्य देव के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए घने जंगलों के बीच सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। घने जंगलों के बीच से रास्ता होने की वजह से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यह बंद कर दिया जाता है। सुबह गेट खुलने के बाद ही यात्री यहाँ से गुजरते हैं। इस रास्ते को पार करने के बाद ही श्रीशैलम बांध दिखाई देता है, जहां 290 मीटर की ऊंचाई से गिरता प्रबल जलवेग देखा जा सकता है। इस मंदिर के लिए भी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। अगर इस मंदिर की कहानी की बात करें, शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान भोलेनाथ के परिवार से जुड़ी है। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और गणेश अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का मानना था कि वह बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़े की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को लगी, तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में जो भी पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा ही कठिन था। गणेश जी शरीर से स्थूल किंतु बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। गणेश ने उनकी 7 परिक्रमाएं की। इस तरह से वह पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले करा दिया। जब तक स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था, जिनसे उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उन्हें मनाने के लिए देवर्षि नारद को भेजा गया, लेकिन वह नहीं माने। कार्तिकेय के चले जाने के बाद पार्वती भी क्रौंच पर्वत पर पहुंची। उधर भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। तभी से वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस कथा के अलावा भी कई कथाएं हैं जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास शातवाहन राजवंश के शिलालेख बताते हैं। इन शिलालेखों से पता चलता है कि यह मंदिर 2री शताब्दी से अस्तित्व में है। मंदिर के अधिकांश आधुनिक जोड़ विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर प्रथम काल से मिलते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अंदर भी कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा सबसे प्रमुख मंदिर हैं। यहाँ सबसे उल्लेखनीय और देखने लायक विजयनगर काल के दौरान बनाया हुआ मुख मंडप है। मंदिर के केंद्र में कई मंडप स्तंभ हैं और जिसमें नंदीकेश्वरा की एक विशाल दर्शनीय मूर्ति भी है। अब जानते हैं इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। यह हवाई अड्डा हैदराबाद को सभी प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थलों से जोड़ता है। यह देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है और जेट एयरवेज, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी प्रमुख एयरलाइंस नई दिल्ली, मुंबई, गोवा, अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई और लखनऊ से उड़ान भरने के लिए संचालित है। हवाई अड्डा शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर ऑटो और टैक्सी सेवा आसानी से उपलब्ध है। अगर आप रेल मार्ग से जाने का चुनाव करते हैं, श्रीशैलम के नजदीकी रेलवे स्टेशन गुंटूर हुबली मीटर गेज रेल मार्ग में मार्कापुर है। श्रीशैलम से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा रेलवे स्टेशन हैदराबाद। श्रीशैलम से हैदराबाद की दूरी 230 किलोमीटर है। हैदराबाद से श्रीशैलम जाने के लिए टैक्सी, कार और बस उपलब्ध है। यदि आपने सड़क मार्ग के जरिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने की योजना बनाई है, तो हम आपको बता दें कि स्थान सड़क मार्ग के जरिए बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है। आप बस या टैक्सी आदि के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।